हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू गाइज नो, आज आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में था। तो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये ना कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये मेरा स्टडी टेबल है जहाँ पे मेरे घर पे मैं पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ ये मत बोला कि अलमारी में घुस के, अलमारी भी नहीं है, ये नॉर्मल एक टेबल है जहाँ पे लाइट लग रखी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं काम की बात करती हूँ। वन मोर थिंग गाइस, स्मार्टकिडा पे सेल चल रही है 25% ऑफ, जो कि आज रात के 12 बजे तक ही है। संडे को आज लास्ट डेट है। और आप फेस्ट 23 कोड लगा लेना तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिसको भी लेनी है ना कोई टेस्ट सीरीज़, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट स्मार्टकिडा, क्योंकि उनका लेवल मुझे अच्छा लगता है। मैं पर्सनली उन्हीं को ही फॉलो किया मैंने, स्मार्टकिडा को। सो अब आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। पर्सनली क्या फील करती हूँ कि इंग्लिश एकदम ईजी नहीं आई थी। इंग्लिश थोड़ी थी मॉडरेट लेवल, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं कि थोड़ा था कि 2-3 ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। बाकी पैराजम्बल्स आए थे मेरी शिफ्ट में 2+2 4 वाला, जो कि नहीं होता है वो उस पैराजम्बल्स के अकॉर्डिंग। तो वो पैराजम्बल पहले तो मैं देख कर हो गया था यार, पैराजम्बल क्यों आ गया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि गलती हो जाती है। बट वो पैराजम्बल बहुत ही ईजी था। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो मतलब ऑप्शंस में ही वो जो थे, हमें लाइन्स दे रखी थी उसी में हिंट था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा नहीं पहले आएगा। तो पैराजम्बल्स वॉज ईजी। कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन थे वो मेरे को लगे थोड़े कि कन्फ्यूजन जो मुझे लग रही थी, बट मैंने वो ध्यान से करे तो मैं कर दिए। तो इंग्लिश में पैसेज भी ईजी था, मतलब ओवर पैसेज तो बहुत ही ईजी आया था कसम से, मतलब उसके ऑप्शंस इतने, मतलब बहुत ही ईजी था वो तो। और बाकी ओवरऑल सही था। फिल इन द ब्लैंक्स में ही थोड़ा मेरे को वो लगा, बाकी तो मैं 30 ही करके आई हूँ, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि यार 30 कर दी, गलती ना हो, फिल इन द ब्लैंक्स का छोड़ने की सोच रही थी। बट मेरे को था कि नहीं कर देती हूँ, तो मैं करके आ गई हूँ। क्वेश्चन लगता है कि सही होगा, बाकी तो हू नोज़, ठीक है। सो ये मेरे इंग्लिश के अटैम्प्ट थे। मैथ्स में मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने अटैम्प्ट से। मैंने अटैम्प्ट करे 29, क्योंकि लेंदी था मैथ्स। मेरी शिफ्ट का मुझे पर्सनली लेंदी लगा मैथ्स। और देखो क्वाड्रेटिक नहीं आई थी, मिसिंग सीरीज़ थी मेरे उसमें। और एक डीआई आई थी, स्टार्टिंग में डीआई खुल गई थी तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं आगे करके पहले सिंप्लीफिकेशन वगैरह करती हूँ। अरिथमेटिक भी इजी थी, बट एक क्वेश्चन मुझे अरिथमेटिक का बड़ा वो लगा, थोड़ा लेंदी सा। बाकी ओवरऑल सही था। और ना थोड़ा टाइम टेकिंग थी सिंप्लीफिकेशन भी, ठीक है। बाकी यही था। नंबर सीरीज़ इजी लगी मुझे, जिसने नंबर सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस करी उसका हो जाएगा। तो मुझे नंबर सीरीज़ का मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, तो ओवरऑल मेरे मैथ्स के 6 क्वेश्चन छूट गए। तो 29 ही मैं अटैम्प्ट कर पाई। और मुझे इतना मेरा मुंह लटक गया था ना, मेरा मैथ्स में मुझे ये था को 35 में से 35 करने, बट नहीं हो पाया। तो मेरे को लगा यार मेरे को हार्ड लग रहा है, तो शायद मे भी सबको ही लगेगा। बट मैंने सोचा था वेट करती हूँ, पेपर के बाद पूछूंगी। और मैं एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ आज। तो ये था मैथ्स में मैंने फिर 29 ही करे। तो अब आते हैं रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग मुझे ओवरऑल इजी लगी, क्योंकि जिसकी रीजनिंग में प्रैक्टिस अच्छी खासी पजल्स की हो जाएगा उसके लिए। तो रीजनिंग मुझे पर्सनली सही लगी, अच्छी लगी। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन मुझे उसमें टाइम लग गया और 1 मिनट मेरा चला गया। उससे हम ना पजल वजल हम ना कभी बार सीरीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते, जो सीरीज़ नहीं देते। तो उसमें भी ना स्पीड बच्चों की होनी चाहिए, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें मेरे को टाइम लग गया एक क्वेश्चन में 1 मिनट, बट मैंने फिर भी रीजनिंग 1 मिनट पहले कर ली थी, 1-2 मिनट पहले मेरी हो गई थी। तो रीजनिंग मुझे ओवरऑल ईजी लगी, तो उसमें मैं 35 करके आई हूँ। वर्ड फॉर्मेशन आया था, जिसके अंदर आप बताना अगर आपकी थर्ड शिफ्ट है तो उस वर्ड फॉर्मेशन में आंसर एक्स, मतलब कोई वर्ड ही नहीं बन रहा था। और वर्ड क्या थे, ACAOU, इससे क्या ही वर्ड बन रहा है। तो मैंने कर गया नो वर्ड्स फॉर्म्ड। तो ये था मेरा अटेम्प्ट। आई हैव अटेम्प्टेड 94 आउट ऑफ 100। और अब मैं एक फ़नी इंसिडेंट जल्दी से बता देती हूँ। तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि मुझे पूछना है यार मैथ्स में कितने अटैम्प्ट हुए हैं बच्चों के, ठीक है। तो सीरियसली क्योंकि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी उस अटैम्प्ट से, तो मैंने पूछा, एक लड़की मेरे को मिली, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। तो आई वाज लाइक ओ गॉड, बहुत ही ईजी आया है क्या पेपर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप मैंने ओवरऑल नहीं पूछा, तो मैंने कहा आपके मैथ्स के कितने अटैम्प्ट रहे। तो शी सेड इतना ईजी पेपर आया था मैथ्स का, इतना ईजी, बोर्ड मार्क्स दे रखा था इन्होंने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा अटैम्प्ट कितनी हुई, कह रहा 12-13 क्वेश्चन करके आई हूँ मस्त। और मेरे को इतनी ज़्यादा, मैं यूँ हो गई हूँ कि क्या। फिर कहती मैं तो 12-13 क्वेश्चन करके आई हूँ मस्त, एकदम मज़ा आ गया। तो फिर ना, हाँ, फिर क्या हुआ, तो मैं 2 मिनट तक चुप हो गई। फिर उसका, पर बाद में मेरे को पता चला उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था। और देन वो कहती कि यार बैंकिंग एग्जाम कुछ ज़्यादा ईजी नहीं आते, तो बहुत ईजी है, मैं अगले साल एकदम फुल मेहनत करके आओगी। तो मैंने कहा अच्छा ये आपका पहला अटैम्प्ट था। देखो पहला अटैम्प्ट तो मेरा भी था, बट पता होता है ना कि समझ रहे हो कि कितने हमें अटैम्प्ट करने कितनी कट ऑफ जाती। तो एकदम ही न्यू भी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि
उसने कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं किया था फॉलो, वो सिर्फ पेपर देने आ गई थी। तो ऑब्वियसली नया नया होता है, उसे सिंप्लीफिकेशन दिख गई, उसे लगा बस हो जाएगा मेरा तो सिलेक्शन। पर मैं मंदिर सोच रही, हमें पता है ना हमने कितनी मेहनत करी है फिर भी नहीं होता। तो ये था एक छोटा सा फ़नी इंसिडेंट जो कि मेरे को सुन के पहले तो मैं डर गई थी, बट बाद में पता चला कि चलो कोई बात नहीं। देन मैंने इतना पूछा नहीं किसी से, मैं बहुत थक गई थी। मैंने सोचा था आके एनालिसिस देखूंगी बच्चों के, तो अभी मैं देखूंगी यार कितने करके आए लोग अटेम्प्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।